नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सावन की सभी मेरे भाइयों और बहनों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हों। आशा है ये जो सावन है आप सभी के लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आए। जो मेरी बहनें मन वांछित फल चाहती हैं, वर चाहती हैं, उन्हें शीघ्र प्राप्त हो, जो उनका विवाह बंधन है वो ज़रूर बन जाए। अब बात कर लेते हैं भोजन की। बहुत सारे वीडियो होंगे व्रत कथाओं पे, परंतु मैंने सोचा भोजन के बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि सभी को हो सकता है मुझसे ज़्यादा थोड़ा नॉलेज हो, परंतु जितना मुझे पता है भोजन किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार के नियम होने चाहिए, आज वही मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सावन सोमवार, 16 सोमवार और सोम प्रशोद। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों के समान होती है। इस व्रत को श्रावण माह में प्रारंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती जी की जो पूजा होती है वो करी जाती है। सावन के सोमवार पर व्रत सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ कर दिया जाता है, तीसरे प्रहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार की व्रत की कथा सुननी आवश्यक होती है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना कहा जाता है, वह भी सूर्यास्त के बाद, यानी कि आपको शाम के समय जो भोजन है वो ग्रहण करना है। इस व्रत में खाने को लेकर बहुत ज़्यादा ही सावधानी जो होती है बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत जितना फलदायी होता है, अगर हम खाने में थोड़ी सी भूल चूक कर दें, हम ग्रहण कर लें, तो उसका जो नुकसान होता है वह भी हमें शीघ्र ही भरना पड़ता है। के लिए जो पिक्चर्स मैंने क्लिक किए हैं, आशा है आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। ये आपको जो है किसी भी पुस्तक में आसानी से मिल जाएगी। जो सावन माह की पुस्तक रहती है, व्रत कथाएं रहती हैं, जिनमें सब कुछ बताया जाता है कि हमें किस प्रकार व्रत रखना चाहिए, किस प्रकार के नियम जो होते हैं लागू होते हैं। तो मैं यही कहूँगी, भोजन संबंधी जो क्रियाकलाप रहता है उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें। बाहर जाकर इस दिन बिल्कुल ना खाएं, बाहर का भोजन बिल्कुल ग्रहण ना करें। हो सके तो घर में ही भोजन ग्रहण करें, घर में ही जो बना हुआ शुद्ध भोजन है वो खाएं, क्योंकि होटल्स में जो रहता है सभी प्रकार का भोजन रहता है। कई बार वहाँ के व्यक्ति बिना नहाए धोए भोजन बनाते हैं, हमें नहीं पता है कितनी साफ़ सफाई से वो भोजन बना है, हो सकता है नॉनवेज भी साथ में बन रहा हो। तो यही कहूँगी कि भोजन ग्रहण आपके घर पर ही करें। फल वगैरह बाहर खा सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं। उसके अलावा जो नियम है हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तौर पर जैसे देखा गया है, लोग सूर्यास्त के बाद सिर्फ एक शाम का ही भोजन करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो व्रतधारी होते हैं वह दिन में कई बार फल और फलों का जूस ले लेते हैं। ये आपकी शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करता है। यदि शरीर में ऊर्जा बनी रहती है तो आप व्रत पूरा दिन कर सकते हैं। अगर किसी वजह से व्रत करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं यही कहूँगी कि आप जो फलाहार के रूप होते हैं, जैसे लस्सी मैंने कहा, आप ठंडाई ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, परंतु नमक जो है केवल एक बार ही ग्रहण करें। यही कहूँगी कि नमक का सेवन जो रहेगा एक बार ही ग्रहण करें, वो भी शाम जब सूरज ढल जाए उसके बाद। अब अगर कोई मेरे भाई बहन जो हैं बाहर जॉब वगैरह करते हैं तो आप क्या करें, आप मूंगफली के जो दाने होते हैं सिर्फ वो भून कर ले जाइए, उसमें नमक कुछ ना मिलाएं, और आपके ऑफिस में चाय के साथ इसे ग्रहण कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फलाहार का ही रूप होता है और इससे आपको शक्ति भी प्राप्त होगी। एक नारियल पानी मैं अवश्य कहूँगी सभी से पीने के लिए, क्योंकि नारियल पानी जो रहता है 8 ग्लास पानी के बराबर होता है। तो अगर गर्मी हो रही है आपके क्षेत्र में, आपका मन विचलित हो रहा है, तो नारियल पानी पीना आप सभी के लिए बहुत शुभ रहेगा। आप चाहें तो मूंगफली, मखाने आदि ले सकते हैं। इसके अलावा दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। स्वास्थ्यवर्धक सिंगाड़ा, चटपटा फलाहारी उपमा, साबूदाने की शाही खीर या फिर चटपटी भुजिया सेव का भी सेवन जो है व्रत के दौरान आप कर सकते हैं। परंतु जैसे मैंने पहले कहा कि नमक जो रहेगा, आप नमक सिर्फ एक बार ग्रहण करें। सुबह के समय में जो मूंगफली के दाने मैंने कहे हैं वो सिर्फ आप हल्के से भूंज कर खा लें तो भी आपको फल प्रदान होंगे, परंतु ये जो भोजन होगा अपने घर से ही लेकर जाएं, बाहर का भोजन कहीं का ग्रहण ना करें। शाम के समय जब भोजन ग्रहण करने लगें, या तो आप साबूदाने की जो खिचड़ी होती है, खीर होती है, आलू की टिक्कियाँ होती हैं, सिंघाड़े के आटे की पूरी होती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप वो ले सकते हैं। पर नमक जो रहेगा वो व्रत का नमक लें।
उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जब भी जो भी आप भोजन बनाएं वो शुद्धता के साथ बनाएं। एक मुझे क्वेश्चन आया था मेरी बहन का कि हमारे घर डेली नॉनवेज का जो प्रयोग होता है वो होता है, तो वो किस प्रकार उपवास रखती हैं। आप उपवास रख सकती हैं मेरी बहन, परंतु आपको क्या करना होगा, जब अब आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आप पूरा किचन पहले धोना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप किसी नए बर्तन में भोजन बनाएं, थोड़ा सा भोजन बनाएं अपने लिए, और आपके घर के मंदिर जहाँ पे स्थापित हो वहाँ पर बैठकर भोजन ग्रहण करें। ग्रहण करते वक्त आप बीच में बिल्कुल ना उठें, पानी जो भी आपको खाना है वो आपका पूरा भोजन एक साथ लेकर बैठें। एक ही बैठक में आपको खाना खाना चाहिए, ज़मीन पर बैठ के खाएं, आसन लगा कर खाना खाएं, तभी जो आपको भोजन ग्रहण करते समय उसका फल है वो प्राप्त होगा। अब भोजन करने से पहले आपको क्या करना है, आपने जो भोजन तैयार किया है, अगर आप खुद तैयार कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर आपकी मम्मी ने किया है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा भोजन जो आपके भगवान की थाली होती है जिसमें आप अपने भगवान को भोग लगाते हैं, जो उनके बर्तन होते हैं, उसमें सबसे पहले बिना झूठे किए वो जो थोड़ा सा भोजन है थोड़ी थोड़ी मात्रा में भगवान के लिए निकालें। फल साथ में ज़रूर रखें। आज के दिन फलों का दान बहुत मायने रखेगा। जितने फल आप भगवान को दान करेंगे उतना ही फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। स्वच्छ कपड़े पहन के शाम की आरती गाएं। आरती गाने के बाद वो जो भोजन है भगवान को ग्रहण करवाएं। ग्रहण करवाते समय आप भगवान से ये कहेंगे कि हे शिव जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, कृपया आके भोग लगाएं तथा मेरे इस व्रत को सफल बनाएं। आपने जो पूरा काम है वो कर लिया है। अब भोग लगाने के बाद 5-7 मिनट वो भोजन वहीं रहने दें। अब वो भोजन उठाकर जो आपने व्रत का भोजन बनाया है उसमें मिलाएं तथा वो भोजन अब ग्रहण करें। आप ग्रहण करते समय भी आपको पहले हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आपका मैंने आज का उपवास रखा। आप ये जो बातें हैं अपनी भाषा में भी कह सकते हैं, मैंने ये उपवास किया है, मैं आशा करता हूँ या करती हूँ आज का ये मेरा उपवास सफल होगा। मुझसे उपवास में अगर कोई भूल चूक होती है तो कृपया मुझे क्षमा करें तथा मेरे व्रत को सही करने के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करें। अब मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपका भोजन है आप ग्रहण करें। यही कहूँगी, भोजन ग्रहण करते समय अपनी ज़मीन से ना उठे, आसन बिठा के ज़मीन पर बैठ के भोजन करें, परंतु जब खाना आपका पूर्ण हो जाए उसके बाद ही वहाँ से उठे, उससे पहले वहाँ से ना उठें। अब जो दिन भर का भोजन रहेगा, चाय का सेवन आप कर सकते हैं। चाय, क्योंकि आजकल बहुत अधिकतर लोग जो होते हैं जॉब करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैवलिंग करना, उसके बाद व्रत का पूरा नियम करना भी। तो चाय का सेवन आप कर सकते हैं जितना चाहे। पहले तो मैं यही कहूँगी, आप अगर नारियल पानी ले लेंगे तो आपको शायद इतनी ज़रूरत नहीं लगेगी, परंतु अगर आपको वीकनेस लगती है या अगर आप जॉब कर रहे हैं, बहुत थकान होती है, तो आप चाय का कप ले सकते हैं। कॉफ़ी के लिए कुछ लोगों की मनाही होती है, कुछ लोग इसे ग्रहण करते हैं, परंतु यही कहूँगी कॉफ़ी भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे चाय पत्तियों द्वारा बनती है, कॉफ़ी जो रहती है बीज के द्वारा बनती है, तो दोनों में कोई इतना फ़र्क है नहीं। वो सिर्फ बीज की होती है कॉफ़ी, तथा ये जो चाय होती है पत्तियों की होती है, तो एक तरीके से नेचुरल ही होती है। आप इनका ग्रहण कर सकते हैं। नींबू पानी दिन भर में जितना चाहे ले सकते हैं। नींबू पानी पीजिए, लस्सी का सेवन कीजिए, ठंडाई का सेवन कीजिए। हम जब पानी, क्योंकि पानी का मैं बार बार इसलिए कहूँगी कि अगर पानी अगर आपके शरीर में ख़त्म हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आना, जी मचलाना तथा कई प्रकार का जो मानसिक तनाव होता है वो होने लगता है। जिस दिन हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, कई बार हमारा शरीर जो होता है हमारा साथ छोड़ देता है, और कई बार ऐसा होता है हमारी जॉइंट फैमिली होती है, हमारे परिवार का भी बहुत काम होता है, मेरी जो बहनें होती हैं, हमारे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो मुश्किल हो जाता है पूरा दिन काम करना भी तथा व्रत का पूरा पूरा नियम का पालन करना भी। तो नारियल पानी पी लीजिए आप सभी। उसके बाद चाय का सेवन आप कर सकते हैं, 1 गिलास लस्सी पी लीजिए, फलों का सेवन आप कर सकते हैं। परंतु ये जो नियम है मैं यही कहूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, शरीर साथ नहीं दे रहा हो, तभी इन सब चीज़ों का जो सेवन है आप करें। अन्यथा अगर पूरा दिन निराहार रहते हैं तो वो उपवास भी आपको बहुत ही फलदायी रहेंगे। पर फिर यही बात हो जाती है, भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, आप किस प्रकार उपवास के नियम कर रहे हैं वो देखते हैं। उस दिन आप किसी का दिल ना दुखाएं, आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से उपवास करें, सच्चे मन से उपवास करें। ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो ज़रूर करें। ये बात मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जितना भी आप कार्य करें, कुछ भी करें, परंतु अपने मन ही मन
ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। आप देखें सोमवार के फल आपको जो किस प्रकार मिलते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार खुशियाँ लेके आते हैं ये व्रत। नियम रहेगा, आपको उपवास में कथा ज़रूर सुननी है, कथा ज़रूर सुने, अन्यथा जो आपका व्रत है वो आपको लगेगा नहीं। ये कथा आपको आपके आसपास के मंदिर में पंडित द्वारा भी सुनने में मिल सकती है, क्योंकि आजकल फैसिलिटी हो जाती है मंदिरों में, पंडित कई बार जो होता है हमें कथा सुनाते हैं। अगर नहीं हो तो आप एक पुस्तक ज़रूर बाय कर लें, अगर पुस्तक ना भी हो तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली कथा मिल जाएगी। कथा ज़रूर सुने, शाम की आरती ज़रूर गाएं। शाम के समय की जो आरती होती है बहुत मायने रखती है हर व्रत के अंदर। तो शाम की आरती ज़रूर गाएं, आरती करने के बाद पूरे घर में आरती ज़रूर घुमाएं, आशीर्वाद ज़रूर लें। अब भाइयों और बहनों, ये तो हो गई भोजन की बातें, अब बात कर लेते हैं सवाल और जवाब की। तो मेरी बहन प्रिया ने पूछा था कि विवाह के योग कब बन रहे हैं। तो विवाह के योग जो उनके हैं, ये इनका क्वेश्चन दिल्ली से आया था और उन्होंने कहा था कि सिर्फ मेरा नाम ले दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा नाम है, कृपया मेरी डेट ऑफ बर्थ का जो बातें हैं वो ना बताएं। तो आप मेरे ख्याल से समझ गई होंगी, ये सवाल का जवाब आपके लिए ही है। आपका विवाह 2018 के नवंबर के बाद के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आशा है उस समय पे आपको आपका मनपसंद जीवन साथी जो है वो मिलेगा। लव मैरिज के योग जो है बहुत कम मिल रहे हैं और मैं यही सलाह दूंगी, लव मैरिज की तरफ अपना रुझान ना दिखाएं, अन्यथा जीवन में जो तकलीफ है वो आएगी ही आएगी। घर वालों की मर्जी से पसंद किया हुआ वो जो वर रहेगा आपके लिए शुभ रहेगा। विदेश यात्रा के योग विवाह के बाद बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो कृपया उस तरफ ध्यान दें। विदेश की तरफ से अगर आपको कोई भी रिश्ता आता है तो उन्हें रोक के रखें, नवंबर के बाद शीघ्र ही आपको शुभ समाचार ज़रूर प्राप्त होंगे। अब एक माताजी जिन्होंने आसाम से मुझे प्रश्न किया था अपनी बेटी के लिए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि माता जी कृपया जो बेटी का टाइम है आपने दे दिया है, प्लेस और जो उनका फुल नाम है कृपया फिर से कमेंट में लिखें, क्योंकि जो डिटेल्स है वो अधूरी है। मैं यही कहना चाहूँगी फिर से मेरे सभी भाई बहनों से, आप कृपया जन्म स्थान, जन्म तिथि तथा जन्म का जो समय है पूर्ण लिखें, तभी मैं आपके सवालों के जवाब जो है दे पाऊँगी। अन्यथा आपके कमेंट जो हैं मुझे मिलने के बाद भी मैं निर्दोष हूँ, मैं उनके जवाब पूर्ण रूप से आपको दे नहीं पाऊंगी। अब अगला सवाल जो है सोनिया जी की तरफ से था। सोनिया जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1968 है। तो सोनिया जी आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, कर से मुक्ति शीघ्र प्राप्त होगी, परंतु यही कहूँगी थोड़ा अगस्त में संभल के चलें, क्योंकि अगस्त का जो माह है आपके लिए थोड़ा सा दुख भरा रहेगा। बाकी की जो डिटेल है आपके कमेंट के नीचे दे दी गई है, तो कृपया आपको उपाय वो मिल गए होंगे तो कमेंट द्वारा बता दीजिए कि आपको उपाय जो हैं प्राप्त हो गए हैं। तो भाइयों और बहनों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आज के वीडियो। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।